ओम शांति। सर्व रिद्धियों सिद्धियों के दाता, सर्व की मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने वाले महादानी मूर्त, वरदानी मूर्त और अव्यक्त मूर्त बाप दादा बोले, आज कौन सी सभा लगी हुई है? स्वयं को किस स्वरूप में वर्तमान समय देख रहे हो? यूं तो जैसे बाप दादा बहुरूपी है, वैसे ही आप सब भी बहुरूपी हो, लेकिन इस समय किस स्वरूप को धारण कर इस सभा में बैठी हो? है ना, आत्मा आत्मिक स्वरूप में है ना। यह जानते हो कि आज की सभा किनों की है? बताओ तो वर्तमान समय दुनिया के लोग, आप श्रेष्ठ आत्माओं के। तो बाबा कह रहे, जानते हैं सभा किनों की है? बताओ तो वर्तमान समय दुनिया के लोग, आप श्रेष्ठ आत्माओं को कौन से रूप में आवाहन कर रहे हैं? आप सिर्फ श्रेष्ठ आत्माओं का आवाहन करते हैं, वह एक आत्मा को इसका आवाहन करते हैं। आपका किस स्वरूप में वर्तमान समय आवाहन करते हैं? दुनिया में कौन सा समय चल रहा है? आवाहन किसका चल रहा है? वर्तमान समय दो स्वरूपों से आवाहन कर रहे हैं। देखो तो वे लोग आप लोगों का ही आह्वान कर रहे हैं और आप लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता कि हमारा जागरण हो रहा है। चारों तरफ देवियों का जो जागरण होता है वो क्यों होता है? हम जो अपनी शक्तियां भूल गए हैं, अपने कर्तव्य को भूल गए हैं, तो एक एक दिन हमारे कर्तव्यों को याद करते हैं, हमारी नौ स्वरूपों को याद करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हम ही उसी स्वरूप थे। उस स्वरूप को याद करते हैं, तो हमारा जागरण ही हमें जगाने के लिए होता है। तो इस समय सबसे ज्यादा वरदानी व विश्व कल्याणकारी दाता के रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का चारों ओर आवाहन हो रहा है, क्योंकि भक्ति मार्ग द्वारा व भक्ति के आधार से यथाशक्ति श्रेष्ठ कर्म के द्वारा भी जो भी अल्पकाल के साधन में सामग्री अर्थात वैभव आज की दुनिया में प्राप्त है, उन सब का अल्पकाल की प्राप्ति का सिंहासन डगमगाना शुरू हो गया है। जब कोई आधार रूप का सिंहासन शुरू होता है, उस समय क्या याद आता है? ऐसे समय सदा काल की प्राप्ति कराने वाले, सुख चैन देने वालों के साथ साथ शिव शक्तियाँ व वरदानी महादानी देवियां ही याद आती हैं, क्योंकि देवियां अथवा माताओं का हृदय स्नेही और रहम दिल होने के कारण वर्तमान समय माता के रूप में पूजन व आवाहन ज्यादा करते हैं। सिद्धि स्वरूप अर्थात सर्व कार्य सिद्ध करने वाले आत्माओं का आवाहन वर्तमान समय ज्यादा है ना। तो अपने आप को पहचानिए, आपका भक्त आवाहन कर रहे हैं और आप छोटी छोटी बातों से परेशान होंगे, तो उनका उद्धार कैसे करेंगे? या यही बोलेंगे कि अब टाइम नहीं है या मन नहीं है? तो सारे नियमों का पालन कर सर्व सिद्धि स्वरूप बनना है। तो क्योंकि आपकी पुकार हो रही है, आपके अंदर करुणा भाव नहीं जागा अभी, तो आजकल सब परेशानियों से परेशान निर्बल आत्माएं, मंजिल को ढूंढने वाली आत्माएं और सुख शांति की प्राप्ति के लिए तड़पती हुई आत्माएं पुरुषार्थ की विधि नहीं चाहती, बल्कि विधि के बजाय सहज सिद्धि चाहती हैं। सिद्धि के बाद विधि के महत्व को जान सकेंगे। ऐसी आत्माओं को आप विश्व कल्याणकारी आत्मा का कौन सा स्वरूप चाहिए? वर्तमान समय चाहिए प्रेम स्वरूप। लवफुल नहीं कि हम नियम बताएं किसी को, लेकिन लवफुल। पहले लव दो, फिर लॉ दो। किसी को पहले बहुत प्रेम देना है, उसके बाद नियम मर्यादा समझाना है। दो वे लव के बाद लॉ को भी स्नेह का साधन अनुभव करेंगे।
क्योंकि बाहर के स्वरूप की चमक वाली दुनिया में, विज्ञान के युग में विज्ञान के साधन बहुत ही हैं। लेकिन जितना जितना भिन्न भिन्न प्रकार के अल्पकाल की प्राप्ति के साधन निकलते जाते हैं, उतना ही सच्चा व रूहानी प्यार, स्वार्थ रहित प्यार समाप्त होता जा रहा है। आत्माओं से स्नेह समाप्त हो, साधनों से प्यार बढ़ता जा रहा है। इसलिए कई प्रकार की प्राप्ति के होते हुए भी स्नेह की अप्राप्ति के कारण संतुष्ट नहीं, और भी दिन प्रतिदिन यह असंतुष्टता बढ़ेगी। महसूस करेंगे कि यह साधन मंजिल से दूर करने वाला व भटकाने वाला है, ये आत्मा को तड़पाने वाला है। अर्थात जैसे कल पहले का गायन है कि अंधे की औलाद अंधी मृग तृष्णा के समान सब प्राप्ति से वंचित ही रहे, ऐसे अनुभव समय अनुसार चारों ओर करेंगे। तो आज भी बाबा ने बताया ना कि भक्ति क्या है, मृग तृष्णा है। उसमें बहुत भक्ति करते हैं और फिर मिलता कुछ नहीं है। तो अब वो सब सब ऐसा समझेंगे, ऐसा फील करेंगे कि इतनी भक्ति की, इतना कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं मिला, तो उनको फिर तृप्त हमको करना है। ऐसे समय पर ऐसी आत्माओं की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली व मन इच्छित प्रत्यक्ष फल देने वाली कौन सी आत्माएं निमित्त बनेंगी, जो स्वयं सिद्धि स्वरूप हो, दिन रात विघ्नों को मिटाने की विधि में नहीं हो, स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हुए प्रत्यक्ष फल अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त हुई वरदानी मूर्त आत्माएं होंगी। स्वयं पुकारने वाले नहीं होंगे कि बाबा यह कर दो, यह दे दो। रॉयल रूप से मांगने का अंश भी नहीं होगा, बाबा ये काम आपका है तो आप करेंगे ही, ऐसे स्वयं करने वाले को स्मृति दिलाकर अपने समान मानव नहीं बनाएंगे। अपने समान मानव नहीं बनाएंगे, क्योंकि कहने से करने वाला मनुष्य गिना जाता है, बिना कहे करने वाला देवता गिना जाता है। देवताओं के भी रचयिता को क्या बना देते हो। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान सर्वाधिकारी आत्माएं औरों को भी सहज विधि प्राप्त करा सकती है। तो अपने को चेक करो, साधारण चेकिंग नहीं, लेकिन चेकिंग भी समय प्रमाण सूक्ष्म होनी चाहिए। वर्तमान समय के प्रमाण ये चेक करो कि हर सब्जेक्ट में विधि स्वरूप कितने हैं, सिद्धि स्वरूप कितने हैं। अर्थात हर सब्जेक्ट में विधि में कितना समय जाता है और सिद्धि में कितना समय अनुभव होता है। चारों ही सब्जेक्ट में मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप से किस स्टेज तक पहुंचे हो, ये चेकिंग करनी है। अब महारथियों के लिए विधि का समय नहीं है, बल्कि सिद्धि स्वरूप के अनुभव करने का समय। नहीं तो वर्तमान समय की अनेक परेशानियां अब तक विधि में लगे रहने वाले आत्माओं को अपने शान से परे परेशान के प्रभाव में सहज लाएंगे। इसलिए जैसे गायन है कि पांडव अंत समय में ऊंची पहाड़ी पर गल गए, अर्थात स्वयं देह अभिमान व दुख की दुनिया के प्रभाव से परे ऊंची स्थिति में स्थित हो गए। ऊंची स्थिति में स्थित हो नीचे रहने वालों को साक्षी और खेल देखो। ऐसी स्थिति में रहने वाला ही समस्या स्वरूप नहीं, लेकिन समाधान स्वरूप हो जाएगा। जो वर्तमान समय ऐसी स्थिति चाहे, साक्षी स्वरूप बनना, जो हो रहा है उसको देख के परेशान नहीं हो जाना, बल्कि उसको साक्षी भाव धारण करना कि ये सब कुछ नहीं है मेरा, ऐसी है। जरा भी हलचल में तो नहीं आ जाते हो, क्या होगा, कैसे होगा, हमारा क्या होगा। अचल स्वरूप तो है, अचल में कोई हलचल नहीं। ऐसी स्थिति वाले ही विजयी रतन बनेंगे। बाप दादा आज बच्चों की आज्ञा पर आज्ञाकारी का पाठ बजा रहे हैं। प्रोग्राम प्रमाण नहीं आया तो फॉलो फादर। कल आत्माओं का आह्वान है, बाप का नहीं। आप लोग भी अपने विश्व नारायण स्वरूप में भविष्य के मालिक बन के बाल स्वरूप में अच्छी तरह स्थित रहना, जिससे आपको आपके अपने अपने भक्त अल्पकाल के लिए भी दर्शन से प्रसन्न तो हो जाए, और फिर सभी अनुभव सुनाना कि सारे दिन में कितने भक्तों को बाप द्वारा भक्ति का फल दिलाया। अपने भक्तों को राजी तो करेंगे ना। एक की यादगार नहीं है, एक के साथ आप सब भी हो। तो कल आप सबकी जन्माष्टमी मनाएंगे, सभी कृष्ण समान देवताई स्वरूप में तो होंगे ना। आप सबके देवताई स्वरूप की स्मृति का दिन है, दुनिया वाले मनाएंगे और आप क्या करेंगे, वह मनाएंगे। आप मनाने वालों के प्रति महादानी और वरदानी बनेंगे।
अच्छा, ऐसे सागर को भी स्नेह की गागर में समाने वाले सदा बाप समान सर्व सिद्धि स्वरूप हर सेकेंड सर्व विश्व प्रति विश्व कल्याणकारी वरदानी स्वयं द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार बाप स्वरूप साक्षात्कारी मूर्तता निराकारी सदा सदाचारी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। जैसे फॉरेन में लौकिक लाइफ फास्ट रहती है, वैसे आत्मा के पुरुषार्थ की स्पीड भी फास्ट है। सेवाधारी होना, सेवा के सिवाय और कुछ नहीं। उठते भी सेवा, सोते भी सेवा, स्वप्न भी देखेंगे तो सेवाधारी के रूप में। ऐसे सेवाधारी हो, हर सेकेंड हर श्वास सेवा प्रति, स्वयं प्रति नहीं, स्वयं के आराम प्रति नहीं, स्वयं के पुरुषार्थ तक नहीं, स्वयं के साथ दूसरों के पुरुषार्थ, इसको कहा जाता है सेवाधारी। ऐसे सर्विसेबल का लेबल लगाया है मस्तक में। सर्विसेबल के मस्तक में कौन सी निशानी होगी? आत्मा रूपी मणि मस्तक मणि है, वो चमकते हुए नजर आए, यह है सर्विसेबल का लेबल। अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा को हम बच्चों का भी याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। इस समय भक्तगण अधिकतर वरदानी मनोवांछित फल देने वाली विश्व कल्याणकारी दाता के रूप में आप सब श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान कर रहे हैं। अतएव अब विधि नहीं, सिद्धि स्वरूप बनो। विज्ञान के युग में बाहर चमकते दमकते वाले साधन तो बहुत है, परंतु सच्चा रूहानी स्नेह व स्वार्थ रहित प्यार समाप्त होता जा रहा है। अतः अब समय लॉफुल का नहीं बल्कि लफुल बनने का है ना। अब हम नियम नहीं सिखा सकते किसी को, ये करो वो करो। कोई कुछ भी कर रहा है, हमको प्यार देना है। स्वयं देह अभिमान व दुख की दुनिया के प्रभाव से परे ऊंची स्थिति में स्थित हो नीचे रहने वाले को साक्षी हो खेल देखो। अपनी स्थिति को ऊंची, इतनी ऊंची बना ले कि नीचे बस, सब बाकी बहुत नीचे दिखाई दे, और उसको फिर साक्षी होकर देखना है। तब आप समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बन जाओगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति।